गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। बच्चों, तैयारी तो आपकी पूरी हो चुकी होगी। 20 को आपका पेपर है। उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें मैंने तो जो भी पढ़ाया तुम्हें वो ये सोच के पढ़ाया कि तुम्हें पेपर में मिल जाए या उससे रिलेटेड तुम्हें पेपर में मिल जाए। प्रोबेबिलिटी में आप किसी भी चीज़ को याद मत करो, पहली चीज़ है ना, क्योंकि 3 चीज़ें आपको मिलने जा रही, 3 या 4 चीज़ें अगर हम देखें तो एक तो आपका क्या है, आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है और बाइस थ्योरम पर बेस्ड है, और लास्ट वाला वेरिएंस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा था। वो कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट प्रोबेबिलिटी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा कि आप याद कर लें। याद करके आप कुछ नहीं हासिल कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन आप सोच रहे हो कि सर ये वाला क्वेश्चन कर ले हो जाएगा, 100% यही आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रोबेबिलिटी में कोई भी चीज़ आपकी मेमोरी से रिलेटेड आपको पेपर में नहीं मिलने जा रही है ना। पूरे के पूरे मैं कहूँगा मैथमेटिक्स के ही पेपर में। बट प्रोबेबिलिटी में ऐसा होता है कि बच्चा याद करने की कोशिश करता है, तो याद बिल्कुल ना करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। सामने आपके एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, बताऊँगा नहीं क्या है, किस पर बेस्ड है, आप देखते हैं कौन सी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है और बाइस थ्योरम, क्या है ये पता करते हैं। चलिए आइए। देयर आर 3 urns containing 2 white and 3 black balls, 3 white and 2 black balls and 4 white and 1 black ball respectively, ठीक है। There is an equal opportunity of each urn being chosen. A ball is drawn at random from the chosen urn and it is found to be white. Find the probability that the ball drawn was from the second urn. ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, पढ़ लिया होगा आप सबने। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को बड़ा ही रिलैक्स होके पेपर में पढ़ें, क्योंकि धोखा हो सकता है आपसे। उस धोखे से बचें, चीज़ों को आराम से पढ़ें और लास्ट अप्रोच रखें। आइए करते हैं। पहली चीज़ की बाइस थ्योरम से बिलोंग करेगा तो आप ट्री डायग्राम बना लोगे, जैसा मैं बनाने जा रहा हूँ। देखता हूँ क्या बन जाएगा। देयर आर 3 urns है। चलिए 3 urns बनाते हैं। मान लीजिए एक फर्स्ट है, एक सेकेंड अर्न है और एक थर्ड अर्न है। इन अर्न्स में क्या है, कंटेनिंग देयर आर 3, अच्छा रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा है इन्होंने। इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला बैग है, पहला अर्न है, एक्चुअली बैग निकलता है, जो पहला अर्न है उसमें से उसमें क्या क्या है, 2 वाइट है और 3 ब्लैक बॉल्स। मतलब ट्री डायग्राम बोला सर ने, तो ट्री डायग्राम बन रहा है भाई। 2 वाइट हो गई और 3 ब्लैक हो गई, ठीक है। B फॉर ब्लैक, W फॉर, चलो ब्लैक ऐसे लिख देते कैपिटल में ब्लैक लिख दिया, ठीक है। ट्री डायग्राम बनना चाहिए अगर बाइस थ्योरम पर है। चलिए देखते हैं। 3 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, क्या क्या है सेकेंड अर्न में, 3 वाइट है, 3 वाइट है और 2 ब्लैक हो गए। चलो ये भी हो गया। फिर क्या है, एंड 4 वाइट एंड 1 ब्लैक, और बेटा 4 वाइट हो गई और 1 ब्लैक हो गई, सही है। ट्री डायग्राम बन गया। आइए फिर क्या कह रहे हैं, देयर इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ईच अर्न बीइंग चूजन। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे बैग 1 से निकालें, बैग 2 से निकालें या फिर बैग 3 से निकालें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। क्या निकालने की, अर्न को चूज करने की। देयर इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ईच अर्न बीइंग चूजन, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप भी पढ़ो पेपर के टाइम भी। अ बॉल इज ड्रॉन अट रैंडम फ्रॉम द चूजन अर्न, तुमने चूज किया, पहले बॉल निकलेगी या पहले अर्न को चूज करोगे, पहले अर्न चूज करोगे, सीधा सा लॉजिक है। अ बॉल इज ड्रॉन अट रैंडम फ्रॉम द चूजन अर्न, अंडरलाइन मैंने कर रखा है पूरा जो इंपॉर्टेंट है। अ बॉल इज ड्रॉन अट रैंडम फ्रॉम द चूजन अर्न एंड इट इज फाउंड टू बी वाइट। ये लो, मीन्स हमने पता किया जो बॉल निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, किससे निकल रही है बेटा। पहली बात तो कौन सी निकल रही है, ये निकल रही है वाइट, ये निकल रही है वाइट, मतलब ये चीज़ पता हो गई आपके। 100% किससे रिलेट कर रहा है, बाइस थ्योरम से। सोर्स हमें मिल गया है ना, किससे रिलेट कर रही है, बाइस थ्योरम से। क्वेश्चन पता चल चुका। अब तुरंत जो पता चल चुका दैट इज ए,
दैट इज कॉल्ड द ए। ड्रॉन बॉल इज, जो बॉल अर्न से निकल रही है वो कौन सी है, वाइट है। ये बात पता चली, ड्रॉन बॉल इज वाइट। सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन वाज फ्रॉम द सेकेंड। पता करो वो प्रोबेबिलिटी कि जो बॉल निकले वो कहाँ से निकले बेटा, सेकेंड अर्न से। सेकेंड अर्न से मीन्स अब यहाँ पर आप तो पहले तो ये बताओ, बॉल पहले निकालोगे पहले चूज करोगे, पहले तो चूज करोगे किस अर्न से निकल रही है। तो पहले चूज इन अर्न, यहाँ पे तो कितने 3 है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। चूज इन अर्न 1, ठीक है। दूसरा चूज इन अर्न 2, तीसरा है चूज इन अर्न 3। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन वाज फ्रॉम द सेकेंड अर्न। मतलब आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी बताओ आप किसकी, कि आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन। मैंने कहा क्वेश्चन बड़े लंबे होंगे बायस थ्योरम के, मगर सॉल्यूशन उतना ही छोटा होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन वाज फ्रॉम द सेकेंड अर्न। कहाँ से निकल रही है बॉल, सेकेंड अर्न से निकल रही है, बट सेकेंड अर्न से बॉल निकल रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, बट कौन सी निकल रही है, वाइट निकल रही है, दैट इज ऑक्योर्ड। ये रही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन, यही है बायस थ्योरम। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, या अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, फेवरेट। अब यहाँ पर फार्मूले की बात आती है, बहुत लंबा सा कॉन्सेप्ट दे रखा है बुक में, मत पढ़ो। मैं कह रहा हूँ केवल एक चीज़ पढ़ लो 10th वाली, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर, डिमांड किस चीज़ की है, ये बात पता चल गई कि किस बैक से निकल रही है, ये निकल रही है बैक 2 से। तो सबसे पहले बैक 2 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसको लिख दिया। अब लिख दिया ये फेवरेबल आउटकम्स मीन्स डिमांड किस चीज की है, कि बैग 2 चूज करेंगे सबसे पहले, और उसमें से जो बॉल निकल रही है वो कौन सी निकल रही है बेटा, ड्रॉन बॉल इज वाइट। मतलब A/E2 क्यों, क्योंकि बैग 2 हम पहले ही चूज कर चुके, ऑक्योर्ड, अपॉन ये रहा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, सर बॉल चाहे पहले अर्न से निकालो, चाहे सेकेंड से निकालो, चाहे थर्ड से निकालो, सही है। और का केस लग गया सर, पहली या सेकेंड या मतलब और मीन्स प्लस। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। अब तो बहुत अच्छे से लिखो, प्रोबेबिलिटी किससे, बैग 1 से अर्न 1 से चूज की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, E/ मतलब निकल रही है वाइट, और चूज कहाँ से करनी है, फ्रॉम अर्न 1 प्लस। क्यों प्लस, क्योंकि हो गया ये, या तो हम इससे निकालें या फिर इससे निकालें, या फिर और या मीन्स प्लस। अब बात आती है, हम सेकेंड अर्न से निकालते प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, कौन सी निकाल लो, वाइट निकाल लो, तो A/E2, और लगा दो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। ये रहा फार्मूला, ये है कॉन्सेप्ट। आइए ये पूरा रफ कर दें, आंसर अभी निकल नहीं पाया है बच्चों, है ना, बट बहुत कुछ दिखा दिया तुम्हें। अब बात आती है सॉल्यूशन लिखने की, आंसर कैसे लिखा जाएगा। आइए ऊपर का रफ कर देते हैं। अगर आप कर चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है, तो आप स्पीड बढ़ाएं और जल्दी जल्दी देखें। तो फाइनली क्वेश्चन में पूछा जा रहा था E2/A। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब आपने बैक चूज किया, ये तो E1 ये रहा ना, E1 इवेंट ये रहा, है ना, E2 इवेंट ये रहा, और E3 मतलब आपने बैक, चाहे आप फर्स्ट चूज करो, फर्स्ट बैक चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो गया, या E2 कितना हो गया, वो तो 1/3, क्योंकि बैक कितने हैं, बैक है 3, अर्न कितने हैं, अर्न है 3, बैग निकल रहा है बार बार आदत हो गई। अर्न कितने, अर्न हो गए 3, और 3 में से चूज कितने कर रहे हो, 1। फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 1/3, ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा, अब व्हाइट बॉल, पहले वाले अर्न में व्हाइट बॉल कितनी है, व्हाइट बॉल है सर 2, और टोटल
टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गया 2, पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया 5, तो आंसर ये कितना हो जाएगा 2/5। सही है। अब आ जाओ फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मतलब अब चूज किया अर्न 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3। भाई अर्न चूज करने की प्रोबेबिलिटी 3 अर्न है, उनमें से कोई एक अर्न चूज करे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/इवन वाइट निकाल लो। गड़बड़ कर दिया, रुको सेकंड से चूज कर रहे हो तो ना, सेकंड वाला रुको जरा रुको 2 मिनट रुको। A/E2 सेकंड से चूज कर रहे हो ना, वाइट सेकंड से चूज कर रहे हो, सेकंड में वाइट कितनी है 3 है भाई, 3/5 करो, 3 वाइट है, ध्यान रखना, ये छोटी सी गलती भारी पड़ जाएगी यहाँ पे। चूज कहाँ से कर रहे हो, अर्न 1 से नहीं चूज कर रहे हो, अर्न सेकंड से चूज कर रहे हो। अर्न सेकंड में कौन सी है, अर्न सेकंड की तो प्रोबेबिलिटी ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 करोगे वो तो 1/3 आएगी, बट उसमें से व्हाइट बॉल चाहिए। व्हाइट बॉल कौन सी है, व्हाइट कितनी है 3 है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3 है, व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3 है, और अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 3 + 2 5, तो 3/5 हुआ बच्चों, धोखे से भी गलती ना कर जाए। हाँ इवन में अब आइए, इवन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी होगी 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इवन में कितनी हो जाएगी, व्हाइट बॉल 2/5 प्लस E2 का तो वही रहेगा ऊपर वाला ही, यही रहेगा 1/3 × 3/5 प्लस, हाँ इसका E3 का बताओ, E3 का 1/3 इंटू, हाँ इसमें वाइट कितनी है 4 वाइट है बहुत सारी, 4/5 ये हो गया। तो इसका देखोगे कितना आ जाएगा 3, 1 × 3 3 अपॉन 3 × 5 3 5 जा 15, और इधर से कितना हो रहा है 2/15 3/15 और ये 4/15, कितना हुआ बेटा 2 3 5 4 9 अपॉन 15 15 कैंसिल 3/9, आंसर इज 1/3, ये रहा आंसर।